लेकर। इसमें हम सत्संग के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर विचार करते हैं। भौतिक पक्ष में देखा जाए साप्ताहिक सत्संग क्या है? दो शब्द हैं, संक्रमण और संस्कार। आज आप समाज के अंदर देखिए, नैतिक मूल्यों का ह्रास करने वाले गाने और संस्कारों को विलुप्त करने वाली फिल्मी गाथाओं के कारण जन जन का मन इतना दूषित होता जा रहा है, संक्रमित होता जा रहा है। तो यही मन जो समाज का प्रतिरूप है और जिस मन के कारण समाज का निर्माण होता है, संक्रमित मन है, तो समाज भी तरह तरह के संक्रमणों से संक्रमित होता जा रहा है। और ऐसे समय के अंदर ऐसे गानों को, ऐसी फिल्मी गाथाओं को एक एक घंटे के अंदर कितने कितने लाइक्स मिलते हैं, उनके कितने कितने व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। और एक तरफ सत्संग है जो कि हमारे जीवन के अंदर संस्कार लेकर आता है। यदि संस्कारित जीवन होगा तो समाज भी सुसंस्कृत होगा, समाज भी संस्कारित होगा। और याद रखें, वो ईश्वर देख रहा है। आज आप जैसा बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे। आज समाज का जो रूप है, जो विश्व के हालात हैं, ये हमारे कर्मों के कारण ही है। इसलिए साधक का ये भौतिक पक्ष के रूप में चित्रण रहा है। आइए अब चलते हैं सत्संग के आध्यात्मिक पक्ष की ओर। आध्यात्मिक जीवन के अंदर एक साधक के जीवन में सत्संग का विशेष महत्व है। ये भजन, ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अमृत का काम करते हैं। यदि साधना संजीवनी बूटी है तो ये सत्संग अमृत है जो कि हमारे जीवन को श्रद्धा और विश्वास से पोषित करता है और हमारी भक्ति भावना को हमेशा सजीव रखता है। ये सत्संग क्या है? आज आप सत्संग के आध्यात्मिक लाभ जानकर जरूर मनन करें और खुद भी सत्संग सुने और औरों को भी सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करें। शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के तीर्थों का वर्णन आता है। सबसे पहले है स्थावर तीर्थ, द्वितीय है जंगम तीर्थ और तृतीय है घटका तीर्थ। स्थावर तीर्थ जो एक तरह स्थित है, एक जगह पर स्थित है, जैसे कि हमारे सभी आश्रम। द्वितीय है जंगम तीर्थ जो चल फिरकर घर तक चला आता है। आप इस साप्ताहिक सत्संग को यदि जंगम तीर्थ कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी, जो घर बैठे प्रत्येक रविवार आपके घर तक चलकर आता है। और याद रखिए, महाराज जी ने एक बार कहा था, हमारे प्रत्येक साधकों के घर हमारे आश्रम हैं। यदि आपके घर में सत्संग चलकर आता है तो आप ये जानकर चलिए कि एक सप्ताह दिव्य धाम की दिव्यता चलकर आपके घर पर आती है और एक सप्ताह नूर महल का नूर चलकर आपके घर तक चला आता है। तो इसी प्रकार आपके घर फिर आश्रम बनेंगे। घर घर के अंदर जब नवयुग आएगा तो विश्व के अंदर भी फिर नवयुग जरूर आएगा। तृतीय घटका तीर्थ। सत्संग के बाद आप घटके तीर्थ में प्रवेश करते हैं। ग्लोबल ध्यान आवर्त सत्र का जो आयोजन किया जाता है, आप साधना करके उसका लाभ लेते हैं। हम सत्संग क्यों सुने? इन दिनों जितने भी अनुभव हो रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि इस भक्ति पथ पर आप विवेक से चल सकते हैं। और ये विवेक कहां से मिलेगा? हमने बार बार सत्संग में ये सुना है, रामचरितमानस के अंदर कहा गया, बिनु सत्संग विवेक ना होए। सत्संग सुनेंगे तो विवेक आएगा और महाराज जी के समाधि काल के अंदर इस भक्ति पथ पे हम सुगमता से चल पाएंगे। हम सत्संग सुने क्यों? क्योंकि ये प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ क्या है? प्र जमा वचन इज इक्वल टू प्रवचन। प्र माने प्रभु के, वचन मैंने वाणी। ये वाणी किसी व्यक्ति की नहीं है। इस मंच पर जितने भी भजन गाए जाते हैं या विचार दिए जाते हैं, ये साधना में बैठकर साधकों के अंदर से जो महाराज जी बताते हैं, ये प्रवचन महाराज जी के प्रवचन हैं। यदि आप इसका प्रमाण चाहते हैं तो आप सत्संग सुनते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर जो अपने कमेंट्स देते हैं, बहुत सारे साधक उसमें कहते हैं कि हमारे मन में ये संशय था, हमारे मन में ये विचार था, जो आज का सत्संग सुनकर दूर हो गया। तो मन की जानने वाले अंतर्यामी तो केवल महाराज जी हैं। तो ये प्रवचन प्रभु के वचन हैं, इसलिए हम प्रत्येक सप्ताह सत्संग विचारों को श्रवण करें। हम सत्संग विचार सुने क्यों? 2 शब्द हैं, नियत और तबीयत।
इस भक्ति पथ पे चलने के लिए साधक की नीयत का और साधक की तबीयत का, दोनों का ठीक होना जरूरी है। जब नीयत के अंदर शंका आती है तो हम भक्ति पथ पे डोलते हैं, डगमगाते हैं। हमारी नीयत और हमारी तबीयत ठीक बनी रहे, इसलिए इन प्रवचनों को जीवन में धारण करना बड़ा जरूरी है। मंच की ओर से ये जो प्रवचन और भजन साप्ताहिक सत्संग के रूप में आपको सुनाए जाते हैं, ये महाराज जी का कृपा प्रसाद है। तो इन्हीं भावों को दर्शाता हुआ ये भजन जो हमारी नवयुग निर्माण में हमारी तैयारी कर रहा है और हम नवयुग के अंदर सही अर्थों में प्रवेश पा सकें, इसलिए ये भक्तों के भाव हैं। तो एक भक्त ने ये कह दिया, ये दौर गुजर ही जाएगा और नया सवेरा आएगा। ये दौर गुजर ही जाएगा और नया सवेरा आएगा। लीला भी वो करेंगे आकर और दिव्य कृपा का संग होगा। नवयुग की हर्षित बेला पर सबके पास जीने का ढंग होगा। आशुतोष भगवान की जय जयकार करेगी दुनिया सारी। सत्संग सुनकर ऐ साधको, बस कर लो तुम अपनी तैयारी, बस कर लो तुम अपनी तैयारी। तो आइए प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग को हम सुने, सबको सुनाएं, ये सेवा करें और इन जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इसी मंगल कामना के साथ इस भजन पुष्प को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे संत समाज के द्वारा। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की। प्रवचनों भजनों का अमृत जिसने है बरसाया, प्रवचनों भजनों का अमृत जिसने है बरसाया, वो देख रहा है, वो देख रहा है। प्रवचनों भजनों का अमृत जिसने है बरसाया, वो देख रहा है, वो देख रहा है। हर सप्ताह अपने भक्तों के, हर सप्ताह अपने भक्तों के जरिए है समझाया, वो देख रहा है, वो देख रहा है। प्रवचनों भजनों का अमृत जिसने है बरसाया, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। क्या हम लूट रहे हैं अमृत या फिर व्यर्थ गवाते हैं, या फिर व्यर्थ गवाते हैं। या सुंदर वचनों को सुनकर जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। क्या हम लूट रहे हैं अमृत या फिर व्यर्थ गवाते हैं। या सुंदर वचनों को सुनकर जीवन सफल बनाते हैं। इस अवसर का लाभ लिया, इस अवसर का लाभ लिया या अभी समझ ना आया, वो देख रहा है, वो देख रहा है। प्रवचनों भजनों का अमृत
किया तो फिर चिंताएं ही पकड़ेंगी, चिंताएं ही पकड़ेंगी। मुक्त कभी ना हो पाओगे, ऐसा तुमको जकड़ेगी, ऐसा तुमको जकड़ेगी। चिंतन अभी जो ना किया तो फिर चिंताएं ही पकड़ेगी। मुक्त कभी ना हो पाओगे, ऐसा तुमको जकड़ेगी। निकल गया जो समय हाथ से, निकल गया जो समय हाथ से, फिर ये हाथ न आया। वो देख रहा है, वो देख रहा है, परवचनों भजनों का अमृत जिसने है बरसाया। वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। काल चक्र चलने का संदेशा दे रहा है चलते चलते, दे रहा है चलते चलते। जीवन का ये सूर्य उदय ढल जाएगा ढलते ढलते, ढल जाएगा ढलते ढलते। काल चक्र चलने का संदेशा दे रहा है चलते चलते। जीवन का ये सूर्य उदय ढल जाएगा ढलते ढलते। जो कठिनाइयों से मिलता, जो कठिनाइयों से मिलता, वो कितना सर लुटाया। वो देख रहा है, वो देख रहा है, परवचनों भजनों का अमृत जिसने है बरसाया। वो देख रहा है, 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 वो देख रहा है। तो साधकों, अब समय हो चुका है कुछ जरूरी सूचनाओं को श्रवण करने का, जिसके लिए हम अपनी वीडियो टीम से आग्रह करेंगे कि जरूरी सूचनाओं को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से परिस्थितियां बदली हैं।